ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित होता है। इस दिन बजरंगबली की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस पावन दिन बजरंगबली का पूजन करने से बजरंगबली के साथ साथ प्रभु श्री राम की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि हनुमान जी अजर अमर हैं, इसलिए वह कलयुग में सबसे सक्रिय देवताओं में से एक हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अनुसार माता सीता द्वारा पवन पुत्र हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया गया था। इसी वरदान के प्रभाव से पवन पुत्र अष्ट चिरंजीवी में शामिल हैं। हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए बस मन से उनका ध्यान करना ही काफी होता है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। दोस्तों, बजरंगबली को माता सीता ने अष्ट सिद्धि नव निधि का वरदान दिया था। बजरंगबली अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं। बजरंगबली जिन पर प्रसन्न होते हैं उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए बजरंगबली का पूजन करने से पहले आप भगवान श्री राम का पूजन करें, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि जो भक्त भगवान श्री राम का पूजन नहीं करते उन पर बजरंगबली की कभी भी कृपा नहीं होती। इसलिए हमेशा बजरंगबली का पूजन करने से पहले आप भगवान श्री राम के नाम का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके पश्चात आप बजरंगबली का पूजन करें। दोस्तों, अगर कोई आपकी ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत कोशिश के बावजूद भी आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो आप बजरंगबली के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। सबसे पहले भगवान श्री राम का पूजन करें। भगवान श्री राम के नाम का 108 बार जाप करें। इसके पश्चात आप बजरंगबली के मस्तक पर सिंदूर से तिलक करें। तिलक करने के बाद आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद जब आपका पूजन पूरा हो जाए, तब आपने बजरंगबली के मस्तक पर जो सिंदूर से तिलक किया है, आप बजरंगबली के मस्तक से उस सिंदूर को ले लें और इस सिंदूर को अब माता सीता के चरणों पर लगा दें। ध्यान रखिए, बजरंगबली के मस्तक का सिंदूर आपको अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से लेना है और माता सीता के चरणों में लगाना है। माता सीता के चरणों में सिंदूर लगाने के पश्चात अब आप अपनी मनोकामना बजरंगबली, भगवान श्री राम, माता सीता के सामने बोलें और मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको कुछ दिनों में ही लाभ अवश्य दिखेगा। आपने जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए इस तरह बजरंगबली का पूजन किया है, वह मनोकामना बजरंगबली की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शाम के समय बजरंगबली को गुलाब के फूल की माला अर्पित करनी चाहिए। गुलाब के फूल की माला ना हो तो आप बजरंगबली को केवड़े का इत्र अर्पित करें। ऐसा करने से बजरंगबली शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको व्यापार या नौकरी से जुड़ी कोई भी समस्या हो, आप नौकरी की लंबे समय से तलाश कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही, या नौकरी है तो लेकिन उसमें उन्नति नहीं हो रही, व्यापार है लेकिन व्यापार में बरकत नहीं है, व्यापार में लगातार घाटा होता चला आ रहा है, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप संध्या काल के समय बजरंगबली के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद भगवान श्री राम का पूजन करें। फिर आप एक छोटी हरी साबुत इलायची लें। ध्यान रखें, इलायची फटी हुई नहीं होनी चाहिए। और एक साबुत फूल वाली लौंग लें। लौंग भी फूल वाली साबुत होनी चाहिए जो पूजा में इस्तेमाल होती है। टूटे हुए फूल की लौंग ना लें।
लौंग इलायची लेने के बाद एक पात्र में आप बताशा रखें। अब इस बताशे को ऊपर से आप थोड़ा सा तोड़ दें और उस बताशे में आप लौंग इलायची को खड़ा करके रख दें। अब इस बताशे लौंग इलायची को आप बजरंगबली को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें, यानी कि बताशे लौंग इलायची का आप बजरंगबली को भोग लगाएं। दोस्तों, अगर आपके पास बताशा ना हो तो आप कटोरी में थोड़ी सी चीनी या मिश्री रख लें और उसके ऊपर आप लौंग इलायची रखकर बजरंगबली को भोग लगाएं। अगर आपके पास पान का ताजा पत्ता उपलब्ध हो तो आप बताशे और लौंग इलायची को पान के पत्ते में लपेटकर बजरंगबली को भोग लगाएं। ऐसा करने से बजरंगबली अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भोग लगाने के पश्चात आप बजरंगबली के सामने बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें। अगर सुंदरकांड का पाठ आप किसी कारणवश ना कर सके तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के पश्चात आप बजरंगबली से अपनी समस्या कहें। अपनी नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्या को दूर करने की बजरंगबली से प्रार्थना करें। ऐसा आप लगातार 7 सप्ताह तक करें, यानी कि अगर आप मंगलवार के दिन इस तरह बजरंगबली का पूजन कर रहे हैं तो लगातार 7 मंगलवार करें, शनिवार कर रहे हैं तो लगातार 7 शनिवार करें, या फिर आप चाहें तो मंगलवार शनिवार दोनों दिन भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा। बजरंगबली को इस तरह लौंग इलायची अर्पित करने से बजरंगबली की कृपा से नौकरी और व्यापार से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, बजरंगबली को संकट मोचन कहा जाता है। संकट मोचन बजरंगबली अपने भक्तों के सभी संकटों को हर लेते हैं। बड़ी से बड़ी परेशानी को आसानी से दूर कर देते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप बजरंगबली की शरण में जाएं। सभी प्रकार के संकटों को दूर करने के लिए करें ये आसान सा उपाय। उपाय करने के लिए रात्रि के समय आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं। आप हनुमान जी के मंदिर में नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही बजरंगबली के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब आप एक आटे का दिया बनाएं। आटे का दिया बनाने के लिए आप शुद्ध जल से आटा मढ़ें और ध्यान रखें आटे में नमक या कुछ और मिला नहीं होना चाहिए। अब इस आटे से आप एक दिया बनाएं। आपको चौमुखा दिया बनाना है। इस दिए में आप शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी ना हो तो आप इसमें चमेली का तेल भरें। अब इस दिए को आप बजरंगबली के सामने रखें। ध्यान रखें दिए को सीधे जमीन पर ना रखें। दिए के नीचे आप थोड़े से साबुत चावल रख दें या किसी प्लेट कटोरी में रख के आप इस दिए को बजरंगबली के सामने रखें। दोस्तों, चौमुखे दिए की जो 4 बातियां हैं, इन सभी का मुख आप हर दिशा की तरफ करें, यानी कि एक बाती का मुख पूर्व की तरफ, एक पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इस तरह से आपको चारों दिशाओं की तरफ एक एक बाती का मुख करना है। इस तरह दिया रखने के बाद अब आप इस दिए को जलाएं। दिया जलाने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करें। इसके बाद आप भगवान सीता राम जी और बजरंगबली को प्रणाम करें और आपको जो भी समस्या है, जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, वह बजरंगबली भगवान सीता राम जी के सम्मुख कहें और उनसे अपनी परेशानी दूर करने की प्रार्थना करें, बिगड़े कामों को बनाने की प्रार्थना करें। इस तरह पूजन करने से बहुत ही जल्द भगवान सीता राम जी और बजरंगबली की कृपा से आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी आसानी से दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको समस्या बहुत ज़्यादा है तो आप रोजाना रात्रि के समय भगवान सीता राम जी और बजरंगबली का इस तरह पूजन करें। ऐसा करने से कार्यों में आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी, बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। भगवान सीता राम जी बजरंगबली की कृपा से आपको बड़े से बड़े संकट से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, बजरंगबली का पूजन करते समय शुद्धता, पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। पीरियड के दौरान महिलाएं बजरंगबली का पूजन ना करें और बजरंगबली का पूजन हमेशा लाल, केसरिया या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करके करें। काले रंग के वस्त्र भूलकर भी ना पहनें। बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि चीजों का सेवन भूलकर भी ना करें।
पूजन के अगले दिन जो लौंग इलायची है उसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको बजरंगबली की असीम कृपा प्राप्त होगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।